हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ओपिनियन पोल की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ये आज का नया ओपिनियन पोल है। इसमें हम भारत की सभी जनता का ओपिनियन जानेंगे। कौन कौन सी पार्टी को, कौन किस पार्टी को जीतता हुआ मान रहा है। क्या भाजपा सरकार इस बार तीसरी बार सरकार बना सकती है या फिर राहुल गांधी अपनी सरकार को वापस लाने में कामयाब हो सकते हैं, ये जानेंगे आज के ओपिनियन पोल में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ओपिनियन पोल। हमारा पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, यहाँ पर भाजपा के खाते में 10 जबकि महागठबंधन के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर मात्र 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में भी लोकसभा की 40 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 23 जबकि महागठबंधन के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। अन्य का यहाँ पर सोपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 25 जबकि महागठबंधन के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सोपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहां पर 45 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 35 सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि यहां पर अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 10 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 10 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भाजपा को काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें हैं, 2 सीटें भाजपा के खाते में जबकि महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बराबर की कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 2 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, और यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मिजोरम। और मिजोरम में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है, जबकि अन्य का यहाँ पर भी खाता खोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 1 सीट जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राज्य में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला राज्य है मेघालय। यहाँ पर भी मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं, भाजपा के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट आ सकती है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी निराश होना पड़ सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में भी लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर रहने वाली है। भाजपा के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है गोवा। यहाँ पर भी मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं, भाजपा के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 1 सीट जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में मात्र लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। भाजपा और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में भी लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट भी महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी भाजपा और अन्य को निराश होना पड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। शुरू के 284 सीटों की बात की जाए तो 148 सीटों के साथ महागठबंधन यहाँ पर आगे चल रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य केरल। यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर अन्य अपना खाता खोल सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं,
भाजपा के खाते में 4 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का बोलबाला रह सकता है और 15 सीटें वह अपने खाते में डाल सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 4 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। जबकि यहाँ पर भी अन्य अपने खाते में 15 सीटें ला सकता है और अच्छी बढ़त बना सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर भी लोकसभा की 28 सीटें हैं, भाजपा के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 10 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 29 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य के खाते में कोई सीट जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 5 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और यहाँ पर अन्य की पार्टी अपने खाते में 6 सीटें डाल सकती है और अपनी बढ़त बना सकती है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं तो अगला राज्य है असम। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 7 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में भी 7 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में भी मात्र लोकसभा की 14 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में मात्र 4 सीटें जबकि महागठबंधन अच्छी बढ़त बनाने के साथ 10 सीटें ले सकता है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा के खाते में 10 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 29 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 5 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भी भाजपा को काफ़ी सारा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 5 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं जबकि यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जबकि महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। अगर अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 3 सीटें महागठबंधन के खाते में आ सकती हैं और यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य को यहाँ पर निराश होना पड़ सकता है। अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बाकी सब टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम सब सीटों को मिलाकर बात करें तो सब केंद्र शासित प्रदेशों में मात्र लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें आने की उम्मीद जताई जा रही है जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। एक राज्य और शेष बचा, इसकी बात करें हरियाणा, तो यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 7 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इस प्रकार टोटल 543 सीटों में से 210 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 291 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं।